राम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपका 15 मार्च यानी कि कल होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको पूर्णांक बटे प्राप्तांक नंबर प्राप्त होंगे। भाई पूरे के पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खास ये वीडियो होने वाला है कक्षा 9वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कल पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी पेपर जो है आपके वो इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे सबसे पहले एवं सबसे सटीक। ठीक है, चलिए जी, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देख सकते हैं आप सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 9वीं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्जन में मैं बताने वाला हूं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कोई दिक्कत कोई टेंशन ना ले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है। 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान क्या है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है। पहला है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, दूसरा है आपका 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर, तीसरा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, चौथा है 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला है वलन क्रिया, दूसरा है भ्रंशीकरण, तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति क्या क्या ऑप्शन दे रखे। पहला है आपका 1780, दूसरा है 1890, तीसरा है 1789, चौथा है 1960। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति आपकी स्टार्ट हुई थी 1789 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल 101% करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। ठीक है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। हालामार शाक्ट, विलियम कैंसर, जॉन एबर्ट या फिर हिंडनबर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका आ वाला ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन यालामार शाक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसका है। ठीक है, अब्राहम लिंकन, मिस्टर चर्चिल, प्रो लास्की या फिर प्रो गार्नर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन ने यह कहा था कि जो लोकतंत्र है आपका जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका शिशु मृत्यु दर, बी ऑप्शन है इसका मृत्यु दर, सी ऑप्शन है इसका जन्म दर, डी ऑप्शन है इसका जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि देखिए आप अभी हो 9th क्लास में। साथ ही में मैं आपको एक यहाँ पे एक अनाउंसमेंट दे रहा हूँ कि जितने भी 9th के स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल 10th में आएंगे, देखिए 10th बोर्ड होती है और प्लस बहुत ही आपके जीवन का एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है 10th क्लास। इसमें अगर अपन अच्छे से स्टडी करेंगे तो बहुत सारी जो जॉब्स वगैरह हैं आपको ऐसे ही, जैसे कि बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट परसेंटेज बेस्ड पे नौकरियां होती है, तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी। तो ठीक है, तो इसलिए मैं 10th का भाई पूरा का पूरा आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास का। और अब ऐसा नहीं, अब डिजिटल बोर्ड पे मैं लाइव आने वाला हूँ थोड़े दिनों में, अगर अच्छे से सब्सक्राइबर आपने बढ़वा दिए थोड़े बहुत। ठीक है, तो भाई ऐसा तहलका मचाऊंगा कि 10th में मेरा ये सपना है कि 10th में इस बार 10th क्लास में पूरे एमपी में इस बार एक टॉपर निकालेंगे भाई। ठीक है, पूरे टॉप 10 में एक टॉपर बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल से निकलेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा सपना है। और भाई आप करके दिखाओगे, इसलिए मैं शुरू करने वाला हूँ गर्मी में। तो आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। 10th में जैसे ही आप आओगे बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं गर्मी में आपको ऐसी स्टडी करवाऊंगा कि बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अभी 9th में हो। इस बार मैंने जैसे 1 महीने पहले से ही मैं आने लगा था यूट्यूब पे। वैसे तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे आने का इसलिए सोचा क्योंकि बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं वो कोचिंग के फीस वगैरह है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यूट्यूब पे आने का सोचा।
भाई 1 महीने में पूरा का पूरा छाप के रख दिया मैंने पेपर एज इट इज़। जो बच्चे साल भर जिन्होंने कुछ भी स्टडी नहीं की थी वो भी मतलब फेल तो क्या वो टॉपर बन गए हैं, आप ये मान लो, ठीक है। जिस दिन अभी तो रिजल्ट में टाइम है, जैसे कि अप्रैल वगैरह में आ जाएगा आपका रिजल्ट, तो भाई उस दिन देखना कितना तहलका मचाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे टॉपर निकलेंगे इस बार बोर्ड एग्जाम्स से, भाई पूछो ही मत। तो अगले साल जैसे कि आप 10th में आओगे और जो 11th वाले हैं वो 12th में आएंगे, हर जो दोनों क्लास है आपकी 10th और 12th, उससे एक स्टूडेंट का नाम मेरिट में आने वाला है, ये मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करना है आपको, प्लस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा लाइव आने का, ठीक है। बहुत जल्द फेस रिवील होने वाला है, डिजिटल बोर्ड के साथ लाइव आने वाला हूँ, 1-1 घंटे की रोज़ क्लास लूँगा, भाई तहलका मचा दोगे, टॉपर बन जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, अगला आप स्टार्ट करते हैं अपन अगला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक से इरिलेवेंट हो गया था लेकिन जानकारी देना आपको ज़रूरी थी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों के पास भी, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल अपन 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो 9th की स्टडी करते हैं। भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए, भारत की जो क्षेत्रफल है उसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 आपको ध्यान रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? देखिए, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते हैं तो उसे कहते हैं अपन प्रवासन। क्या कहते हैं? प्रवासन, ठीक है। और जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रवासी, ठीक है। तो प्रवासन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। रिक्त स्थान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, हालांकि इस क्वेश्चन का मैंने वेरीफाई किया था तो मुझे आंसर मिला इसका द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। ये मुझे आंसर मिला। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप यही आंसर इसका याद कीजिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। 4th क्वेश्चन है आपका, मानसून शब्द की उत्पत्ति रिक्त स्थान भाषा के मौसिम शब्द से हुई थी। तो मानसून जो शब्द है आपका उसकी अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। कौन सी भाषा? अरबी भाषा, ठीक है। अरबी भाषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, अरबी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 5th क्वेश्चन आता है आपका, स्थानांतरित कृषि को रिक्त स्थान कृषि भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को आपकी झूम कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि, ठीक है। झूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त स्थान होता है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। क्या होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसका भी आप खास ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए जी, 5 वर्ष का होता है, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी आपको बनाना है, तो देखिए इसको थोड़ा सा, हाँ, पूरे के पूरे आपको दिख जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? दोआब। दोआब को आपको काय से मैच करना है? दोआब को आपको मैच करना है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है। पहले वाले का बी हो जाएगा। फूलों की बौछार, फूलों की बौछार किसे कहेंगे? कौवा, ठीक है। भारत का संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 में यह बना था, डी ऑप्शन। धारा, धारा क्या होता है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा धारा होती है। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। निर्धनता रेखा का मापन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित 2 पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, यहाँ पे तो वो लिख देंगे पाकिस्तान, लेकिन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान है आपका उत्तर में, ना कि पश्चिम में, ठीक है। आपको पश्चिम में बताना है, इधर साइड, ईस्ट वेस्ट साइड में, ठीक है। उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वाला जो इलाका है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित 2 पड़ोसी देश कौन से हो जाएंगे? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित 2 पड़ोसी देश हो जाएंगे आपके नेपाल और भूटान। क्या हो जाएंगे? नेपाल, भूटान, ठीक है। नेपाल, भूटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक खेतों को आपका कोल खोज नाम से जाना जाता है। क्या? कोल खोज, ठीक है। कोल
खोज, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोल खोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? अपना भारत देश। ठीक है, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इतने नाम है इसके। ठीक है, भारत यानी कि इंडिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, या तो आप कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। बाजरा आप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप? बाजरा के साथ साथ आप जैसे कि एमपी के लोग सोयाबीन बोते हैं, तो सोयाबीन आप लिख सकते हैं। ठीक है, सोयाबीन। और क्या लिख सकते हैं अपन? ज्वार लिख सकते हैं, ज्वार भी बारिश में बोई जाती है। ठीक है, ज्वार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई से भी दो लिख सकते हैं, कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? हिटलर गणतंत्र का समर्थक था? नहीं, हिटलर तो गणतंत्र का विरोधी था भाई। ठीक है, असत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सत्य बात है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाती है, करेक्ट बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासकों में भी कानून का पालन करना होता है, सही बात है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, सॉरी छठा भी रह गया है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, सही बात है। ठीक है, ये भी राइट आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, दमन एवं दीन लिख सकते हैं, दादर एवं हवेली लिख सकते हैं। ठीक है, पौंडीचेरी लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, लद्दाख वगैरह भी लिख सकते हैं आप, ये भी बन चुका है अब। चलिए, भारत को विश्व में किन किन भागों से के नाम से जाना जाता है? ऑलरेडी मैंने बता दिया है अभी। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या है आपका? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए, अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक संख्या में बताइए। इनका एक अगला वीडियो इनके सॉल्यूशन पे मैं बता दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देख सकते हैं आप। एट्थ क्वेश्चन देख सकते हैं आप। सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई दो अंतर आपको बताना है। भारत के प्रमुख दो राष्ट्रीय उद्यानों के आपको नाम लिखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क पता होगा आपको, असम में है, वो आप लिख सकते हैं। मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं लिखिए। सदाबहार और पर्णपाती वन में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। 10th क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया? तो ये आपको बताना है। 11th क्वेश्चन है आपका, खूनी रविवार की घटना क्या थी? पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? ठीक है, 12वां है, आरक्षित वन किसे कहते हैं? वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपको बताना है। वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। बिल्कुल अब्राहम लिंकन वाली लिख सकते हैं कि लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन ने जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन कहा है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम आपको बताना है। संसदीय प्रणाली क्या है आपको बताना है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? हमारे में संविधान की क्या व्याख्या का अधिकार है, इसे किसे प्राप्त है, ये आपको बताना है। शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार आता है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? कर्क रेखाओं को भारत की जलवायु में महत्व बताना है आपको। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, 3 बिंदुओं को स्पष्ट करना है। रबी और खरीफ की फसल में अंतर आपको बताना है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। रबी की फसल जो है, देखिए इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, बहुत सारे इसके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, खरीफ में पहला शब्द क्या है? खा। तो खा से आप याद रखिए, खरीफ की फसल खराब मौसम में बोई जाती है। अब खराब मौसम कौन सा होता है? बारिश का। ठीक है, तो बरसात के समय में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है कौन सी फसल? खरीफ की फसल। और रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जैसे कि गेहूँ, चना, मसूर वगैरह। ठीक है, ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, समझाइए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए, अथवा है भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाना है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का क्या कारण है, लिखिए। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। 23rd एंड लास्ट क्वेश्चन आता है आपका मानचित्र का। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार, विंध्याचल का पठार, ये आपको बताना है। अथवा इसका महानदी, नदी कृष्णा, यमुना, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी तो आपको पता ही है कि एमपी जो इलाका है यहाँ पे, यहाँ से निकलती हुई गुजरात में जाती हुई है, अरब सागर में गिरती है, आप बना सकते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अधिक से अधिक संख्या में अगर बताओगे तो मैप का भी एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं इसका वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए जी, तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक मैंने पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।